बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रिलेट करती है किसके साथ? मोशन के साथ। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो मींस के वो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर रहा है वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप जब वॉक करते हो या रनिंग करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है? आप जब दौड़ के जा रहे होते हो तो आप एक पॉइंट आता है कि थक जाते हो और आपके अंदर और कैपेसिटी नहीं रहती कि आप ज्यादा वॉक कर सको। ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि हम जब वॉक कर रहे थे या रनिंग कर रहे थे उस दौरान हमारी बॉडी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर रही थी, बच्चों वही जो है तो वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। दो पॉइंट्स हमारे पास, काइनेटिक और पोटेंशियल। पोटेंशियल जब हाइट पे बात हो रही होगी, काइनेटिक जब मोशन से बात हो रही होगी। ठीक हो गया। तो अब डेफिनेशन भी है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के दौरान जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करे, एक स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी यूज करे, वो कौन सी एनर्जी है? वो काइनेटिक एनर्जी है। इसका फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमने एक्चुअल में ये फार्मूला डिराइव करना है इस टॉपिक के अंदर। तो बच्चों, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक बॉल है जिसका मास m है। ठीक है। और इसको मैंने किक करना है और इसको इस पॉइंट पे लेके आना है यहाँ पे। ठीक है। अब देखें, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u कंसीडर कर लें, फाइनल v कंसीडर कर लें। दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो d है। अब ये बॉल यहाँ पे स्लो स्लो, जैसे फुटबॉलर जो होते हैं फुटबॉल को पीछे से रन करवाते हुए लाते हैं, फिर जैसे करीब पहुंचता है फिर उसको हिट करते हैं, फिर वो आगे बढ़ता है। ठीक है। तो ये वो फुटबॉल ले लें। ठीक। अब इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई होगी। ठीक है। फोर्स भी अप्लाई होगी। ठीक हो गया। अब अगर हम डेरिवेशन की तरफ चलें तो अब देखें, बॉल एक्चुअल में यहां से इधर मूव कर रहा है तो कोई ना कोई वर्क परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जी वर्क परफॉर्म हो रहा है और वो वर्क इक्वल होगा जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। सही हो गया। अच्छा, फोर्स किसके इक्वल होता है बच्चों? फोर्स हमारे पास इक्वल होता है एम ए के। सही हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको 2 का नाम दे दो। ठीक है। अब फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है? 2as इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है। अब जो कि डिस्टेंस को हमने डी कहा हुआ है तो हम इसको डी कर देंगे और इस 2a को इधर नीचे लाके डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया। अच्छा, अब फाइनल वेलोसिटी हमने v से रिप्रेजेंट की हुई है तो ये हो जाएगा जी v का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u है तो u का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2a। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। तो अब आपने सिंपल करना क्या है? पुट कर दें, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1। इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो सिंपल आपके पास क्या बन जाएगा कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स की जगह पे एम ए आ जाएगा और इसकी जगह पे डी की जगह पे आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। सही है। अब यहां से ये और ये आपस में कैंसिल। इनिशियली ये ऑब्जेक्ट जो है तो रेस्ट पे है, फोर्स अप्लाई हुई तो ये मूव करके यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u जो है तो वो 0 होगी। ठीक है। तो अब जब ये 0 है तो इस टर्म को यहां से 0 कर दो। पीछे सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे पास रह जाएगा वर्क इक्वल्स टू m, यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सही हो गया। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं तो हम लिख लेंगे जी वर्क
इक्वल्स टू हाफ को 1/2 को आगे लिख लेते हैं और एम वी स्क्वायर को साथ में मल्टीप्लीकेशन में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज बन गई कि नहीं बन गई, हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो यहाँ से बन गई। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे वर्क लिखा हुआ है। देखो बच्चों, एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो मतलब जहां पे एनर्जी होगी वहां पे वर्क होगा। तो ये वाला पॉइंट हम वर्क को एक्चुअल में एनर्जी के इक्वल ले लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा वर्क इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन हो रहा है, और इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये ना बच्चों, हम लोगों ने डिराइव कर लिया किस चीज के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन भी डिराइव कर ली और पूरा का पूरा कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक हो गया। तो बच्चों हमारे पास ये था काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई कंसेप्ट पॉइंट समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।